नाजरीन, ये है रेड लाइन। एक ऑडियो टेप सामने आ गई। बुशरा बीबी जो मुर्शद के नाम से पुकारी जा रही हैं, जुल्फी बुखारी को कह रही हैं कि इमरान खान के पास ये घड़ियाँ पड़ी हैं, ये बेच दो। एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। तोशा खाना का केस दोबारा से आपको रिवाइव होता हुआ नजर आता है पब्लिक डोमेन में। हमारे पास मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, मोहसिन बेग, मंसूर अली खान। इनसे पूछेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और हम कैसे पता चलाएं कि वाक़तन ये जो ऑडियो है ये हक़ाइक़ पर मबनी है या इसके अंदर कहीं पर रिगिंग की गई है। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ होता है। सलमान शहबाज वापस आ गए, काफ़ी कुछ है, उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। इसके ऊपर तंज के तीर चलाए जा रहे हैं। ट्रेंडिंग में सिर्फ यही तंज नहीं है, घड़ियों के हवाले से भी तंज है, चोरी के हवाले से भी तंज है। तो आज की ट्रेंडिंग के अंदर हम बात करेंगे कि सलमान शहबाज की आमद के हवाले से क्या बात हो रही है। पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट का एतबार कम हो रहा है। ख़तरनाक हद तक ये एतबार कम हो गया है। पिछले माह साल की निस्बत 4% मज़ीद ये एतबार कम हुआ है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। स्टे ट्यून्ड। जी नाज़रीन, तो बुशरा मुर्शद बीबी और जुल्फ़ी मुरीद बुखारी, एक ऑडियो सामने आई है। एनालिस्ट हमारे पास तैयार बैठे हुए हैं। ऑडियो पहले सुनवा देते हैं और उसके बाद इनकी इजाज़त से एक और ऑडियो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। गो अहेड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आप आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। बुशरा बीबी बोलती कैसे हैं, उनकी टोन क्या है, इस ऑडियो में आपने सुना होगा। ज़रा नेज़ल हैं, वो ज़रा नाक में ज़्यादा बोलती हैं। उनका एक इंटरव्यू चला था, उसमें वो कैसे बोल रही हैं सुनिए। ज़रा मोहसिन बेग साहब, हम ज़रा तहकीकात नहीं कर सकते। इसको डिनाई किया है जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, कहा जी कि ये कट एंड पेस्ट है, मैं फोरेंसिक्स को खुद पैसे देना चाहता हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगर बेची हैं तो क्या हो गया, मतलब हम कोई गलत काम तो नहीं किया। तो ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ कि हम कैसे साबित करें कि ये दुरुस्त है या नहीं। तल्ला साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बेसिकली बज़ाहिर सुनने में तो ये मुझे ठीक ही लग रही है ऑडियो। अगर इसका फोरेंसिक वो कहते हैं करवा लिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है। लेकिन देखने में, सुनने में बज़ाहिर, क्योंकि मैं इस पिछले कुछ इवेंट्स में भी मेरे नॉलेज में था कि जब इन्होंने इनको कहा कि मेरी ये कुछ तोहफ़ आप बेच दें जिसमें घड़ियाँ शामिल थी। बुशरा बीबी ने कहा, बुशरा बीबी ने जुल्फ़ी बुखारी को, हाँ, और वो मेरे ख्याल में जुल्फ़ी से खफा भी रही कि वो प्रॉपरली बेच नहीं सके वक्त पे नहीं बेच सके। नहीं, आपका मफरूज़ा है, आपको पता है इस चीज़ का? मेरे नॉलेज में है। आप ज़रा मालूमात के बगैर नहीं बात करेंगे। तो अगर आप उसी तनाज़ुर में देखें तो मुझे लगता है ये ऑडियो ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त इसी किस्म की गुफ्तगू चल रही थी। अब अगर वो डिनाई करें, उनके लीडर भी हर चीज़ को डिनाई कर देते हैं, बिल्कुल फेस पे आके कहते हैं ये है नहीं, लेकिन डिनाई करने से फैक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होते। ठीक, चीज़ें ख़त्म नहीं होती, चाहे आप मुंह पे आके झूठ बोल दें और कह दें मैं नहीं हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़ी के लिए भी बेहतर है कि इसको इन्वेस्टिगेट कराए। अगर वो समझता है कि ये फेक है या कट पेस्ट है या इसको ऑडिट किया गया है तो बेहतर है आप फोरेंसिक करवाइए और आइए बताएं कि मैं नहीं हूँ। लेकिन जो इवेंट्स हुए, जो घड़ियाँ बिकी, जो तोहफ़ बिके, जो सेट अभी तक गायब हैं, जिनको तोशा खाना से निकाला गया, पेमेंट्स भी पूरी नहीं की, उनकी लंबी फहरिस्त है। और ये केस अभी क्योंकि कोर्ट में चला गया है और वहाँ तो ऐसे नहीं होगा कि आप कहें जी मैं नहीं हूँ, वहाँ आपको प्रॉपरली जवाब देना पड़ता है। और वो चीज़ें जो अभी तक शामिल नहीं हुई, जिनके पैसे भी नहीं है, वो बरामद भी होनी है। कुछ हो चुके हैं, कुछ मैं इमेजेस आपको दिखाऊंगा। काशिफ, इमरान खान के बारे में कहते हैं कि टेफलॉन खान है, यानी उनके बारे में जो कुछ मर्जी आप कह दें, उनके ऊपर जो भी चीज़ फेंके वो चिपकती नहीं है उनके साथ। दूसरे जो लोग हैं, उनके ओपोनेंट्स जो हैं, वो खारदार तार की तरह हैं कि चलता हुआ लिफाफा भी जो है ना उसके ऊपर आके फंस जाता है। तो ये जो अब ऑडियो लीक आई है और मुझे बताया गया कि इस तरह का एक पूरा कॉन्वर्सेशन है, सिर्फ ये एक टुकड़ा रिलीज हुआ है, इसको फर्क पड़ेगा या आपके ख्याल में नहीं पड़ेगा? किसके पास है वैसे ये सारा ऑडियो लीक्स जो है?
हर जो लीक कर रहे हैं इनके पास ही होगी। थोड़े थोड़े अरसे बाद कभी किसी की, कभी वजीर आजम की, कभी मरियम नवाज की, कभी किसी की आती रहती है। देखिए ना, पीटीआई जो है वो इन्हीं ऑडियो लीक्स पे सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई है, तो फिर जाहिर है उन्होंने उसको मुस्तरद गर्दाना होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना। अच्छा सॉरी, एक और चीज़, क्योंकि मेरी जुल्फी बुखारी से बड़ी ब्रीफ बात हुई है, हैज़ ही डिनाइड इट कि मेरी ये ऑडियो नहीं है? ये उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि कट एंड पेस्ट का मतलब ये है कि आवाज़ मेरी है, लेकिन बड़ी कॉन्वर्सेशन काट के ये मैं नहीं हूं ना, मेरे पास घड़ी आई है ना मैंने बेची है, वो ये बात उन्होंने ये बात जरूर कही। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई घड़ी नहीं बेची। ठीक है। कॉन्वर्सेशन का मुझे नहीं पता, वो मेरा नहीं ख्याल है कि जो मुझे इंप्रेशन मिला, क्योंकि बहुत ही अच्छा, कॉन्वर्सेशन नहीं डिनाई कर रहे, वो ये फैक्ट डिनाई कर रहे हैं कि मैंने बेची नहीं है। और दूसरा ये डिनाई करे कि शायद लंबी कॉन्वर्सेशन कट पेस्ट करके छोटी बनाई गई है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं फोरेंसिक करना चाह रहा हूँ। सो ये दो तीन चीजें उन्होंने कही, मुझे मेरा नहीं ख्याल है, अगेन इंप्रेशन की बात है, क्योंकि इतनी छोटी कॉन्वर्सेशन, आई वाज ड्राइविंग, तो मेरी बड़ी छोटी बात हुई उनसे। आई डोंट थिंक उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूँ, ठीक, या ये दूसरी साइड पे वो नहीं है, ठीक। प्रॉब्ली वो ये कह रहे हैं कि ये लंबी कॉन्वर्सेशन छोटी, और घड़ियां मैंने नहीं बेची, ये ट्वीट एंड दैट्स आल्सो ही सेड कि मैं, उन्होंने बल्कि ये भी कहा, मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने घड़ियां नहीं बेची, घड़ी कोई नहीं बेची, कोई घड़ी नहीं बेची मैंने। सो दिस इज हिज व्यू वर्जन। सो अब ये जुल्फी बुखारी साहब का वर्जन देखें, इन्वेस्टिगेशन तो हर इल्ज़ाम की होनी चाहिए, और इल्ज़ाम की इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे नज़र आए कि ये, क्योंकि आज शफीक साहब का भी एक बयान आया है, बस आपकी नज़र से शायद गुजरा होगा जी, उन्होंने कहा पोटेंशियल, या जो बायर थे इस जो पहली घड़ी इमरान खान के नाम से बिकी, मुबैना तौर पे उनकी शॉप के ऊपर, वो शॉप ऑनर जो अपना बिजनेस बंद करके चले गए जिना सुपर मार्केट में, वो कह रहे हैं जी कि मेरा तो लेटर रेडी गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं तो खरीदी कोई नहीं, मैंने मेरे मत्थे ना लाओ, ये वो बता रहे हैं। जी वो सो ये उनका ये बयान ज़रूर है। अब पीटीआई कहती थी कि वक्त आने पर शफीक साहब खुद आकर बयान देंगे कि उन्होंने ख़रीदी या नहीं। मार्केट ही गप है, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा घड़ी शौक कोई नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, तो मार्केट ही गप उस वक्त भी यही थी कि इमरान खान साहब की जब घड़ी आई तो ये उस वक्त भी बता रहे थे कि घड़ी इस्लामाबाद मार्केट में बिकी है। ये वाली नहीं मैं कह रहा कि ये वाली है, बट इमरान खान साहब जो बेच रहे थे वो इस्लामाबाद में कोई तो खरीद रहा था। ठीक है। सो अब ये भी देखना है कि शफीक साहब ने जो बयान दिया है वो इस्लामाबाद आकर फिर इन्वेस्टिगेशन का उनको भी हिस्सा बनना चाहिए कि एंड देन पीटीआई हैज टू प्रूव कि क्या बात। पीटीआई ये मफरूजा बना रही थी कि वो कह देंगे कि मैंने खरीदी है, लेकिन उन्होंने तो रिकॉर्ड पे आके कह दिया कि मैंने नहीं खरीदी। उनको भी इन्वेस्टिगेट कर लें। लेकिन क्या इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है कोई इमरान खान के लिए? ये इतनी डिवाइडेड ओपिनियन है, जिन्होंने यकीन करना है उन्होंने यकीन करना है, जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। देखिए, एक तो सबसे बड़ी इसकी मॉरल एक पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर को खरीदनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान साहब का एक क्लेम है इस चीज़ पर, रिकॉर्ड का क्लेम है कि ये नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक मॉरली सबसे पहले एथिकली एंड मॉरली गलत किया उन्होंने इसको खरीद कर। दूसरा, उसके ऊपर भी कुछ कि बेची कब, क्या पैसे पहले गए बाद में गए, ये अब हुकूमत है, हुकूमत को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस पर। ये इशू काफ़ी अरसे से है, स्टिक करेगा अभी तक, जैसे आपने कहा मुश्किल टेफ्लॉन, अभी तक तो कुछ स्टिक नहीं किया है एज सच। ये इशू भी नया नहीं है, ये भी एक पुराना इशू है जो ज़ाहिर है अब एक नई ऑडियो आ गई है जिसके ऊपर दोबारा बहस शुरू होगी कि क्या हुआ क्या नहीं। अब तक की कम अज़ कम ये है, थिंग्स हैवंट रियली स्टक टू हिम। ठीक, मंसूर ज़रा आपके पास आ रहे हैं। इमरान खान के तोशा खाना के तहाइफ के हवाले से अगर आप बयानात देखें तो इससे आगाज़ हुआ कि हमने बिल्कुल आपको नहीं बताना, क्योंकि अगर हमने आपको बताया तो हमारे बाहमी ताल्लुकात अहम ममालिक के साथ ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद हमने आपको रिलक्टेंटली बताना है, फिर बताया कि मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, फिर बताया कि हमने सही तरीके से बेचा, और उसके बाद ये लोग हैं जिनको हमने बेचा। फिर जब दूसरे मामला सामने आए तो कहा कि अब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसका असर हो सकता है, होगा इमरान खान पे या नहीं? थैंक यू तलत साहब। मैंने एक्चुअली ये जो कुछ भी ये वाकया हुआ है, इसके एक्चुअली मेरी नज़र में 6-7 मुख्तलिफ पॉइंट्स निकलते हैं जो मैं ज़रा आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि ज़रा इसको 360 डिग्री से ज़रा इस चीज़ को इवैल्यूएट किया जा सके। एक बात तो ये कि एलिजिडली ये दूसरी ऑडियो है जिस पे बुशरा बीबी गुफ्तगू कर रही हैं। सो इसका मतलब है कि बुशरा बीबी का फ़ोन जो भी वो इस्तेमाल कर रही थी, इसका मतलब वो टैप हो रहा था। और अगर ये 2 ऑडियोज आई हैं तो इसका मतलब है कि जिसने भी रिकॉर्डिंग की उसके पास और ऑडियोज भी बुशरा बीबी की हो सकती हैं। एक बात। दूसरी बात ये, ऑब्वियसली इस कन्वर्सेशन के अंदर कोई देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट, ये सिर्फ एक ड्यूटी लगाई जा रही है कि जी आप मेरा एक काम करते हैं। जिस तरह नॉर्मली घर का जरूरी नहीं है कि वो शख्स घर में रहता हो, लेकिन फिर भी दोस्त यार फैमिली फ्रेंड्स उनको एक कह दिया जाता है ये जरा प्लीज हमारा एक काम कर दीजिएगा। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। जुल्फी बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास वाकई घर के अंदर ये एक्सेस था। एवरीवन नोज दैट। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सभी जानते हैं कि उनके पास घर के अंदर वो एक्सेस था जो शायद पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के पास नहीं था। तो ऑब्वियसली एक बात ये,
चौथी बात यह कि जब ये स्कैंडल आया था, आपको याद होगा कि उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो जुल्फी बुखारी साहब ने की थी। फॉर मी, मैं उस वक्त मेरे ना एक लाल बत्ती जली थी कि जुल्फी बुखारी साहब क्यों आए हुए हैं, वो क्यों आके बैठे हुए, बिकॉज नॉर्मली पीटीआई रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड जुल्फी बुखारी नहीं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अवॉइड करते आपने देखा होगा फवाद चौधरी आ जाते हैं, दीगर शहबाज गिल आ जाएंगे और लोग आ जाएंगे, जुल्फी बुखारी नहीं आते। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं कहा व्हाई इज ही सिटिंग ओवर हियर, और ये क्यों एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं इसके बारे में, दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर मी। अब जब ये ऑडियो आती है तो वी सॉर्ट ऑफ आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इस सारी चीज के बाद ये मतलब वो जो इस बंदे का शफीक का जो बयान भी सामने आया है कि जनाब मैंने ये घड़ी नहीं ली, और उसका एक एफिडेविट भी आ चुका है बाय द वे, उस एफिडेविट के अंदर भी वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जी मैंने कोई घड़ी नहीं ली। वो जो दुकान है जिसके बारे में बताया जाता है कि जनाब वहां पे ये 5-5.5 करोड़ रुपए की ये घड़ी बिकी है, वो दुकान इतने की नहीं है, वो दुकान 5-5.5 करोड़ रुपए की नहीं है। बिजनेस थोड़ा सा हमने भी किया हुआ है, हमें भी दुकान देख के आइडिया हो जाता है। मर्सिडीज की दुकान के अंदर जाके आप मेहरान के जो होते हैं वो व्हील कप नहीं खरीदते, वहां से आपको पता है कि किस दुकान से क्या मिलेगा, और मेहरान की डीलरशिप के पास जाके मर्सिडीज का साइलेंसर नहीं मिलेगा आपको पता है कि किस दुकान पे आपने जाना होता है। आप, मैं लाहौर में मेरे एक जानने वाले, उनकी यहाँ पे बड़ी महंगी घड़ियों की दुकानें हैं, 2-3 करोड़ की घड़ी उनके लिए आम बात है। लेकिन मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये जिस ब्रांड की घड़ी है ये 30-40 करोड़ रुपए की इसकी प्राइस वैल्यू, उसने मुझे कहा जी तकरीबन इतने की है ये। तो मैंने कहा यार आप ये डील कर सकते हैं? उन्होंने कहा भाई मेरी भी इतनी पसली नहीं है कि मैं ये घड़ी जो है वो डील कर सकूं। सो दाल में काला तो कुछ है, ऐसी नहीं है कि एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। इमरान खान साहब ये जो सादिक और अमीन का जो अपने ऊपर वो एक इमेज लेके बैठते हैं कि जनाब मुझे जो है वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, he's got a lot of explanation to do। अब वो जिस तरह शुरू में आपने बात की, जिसने नहीं मानना वो नहीं मानना, आप चाहे लाख आप वो इमरान खान साहब मुंह से भी कह देंगे ना, हाँ यार मैंने घड़ी ली थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को इचरा बनाया हुआ था, यहां से सामान में सस्ता खरीदता था, वहां मैं महंगा बेचता था, तो आप वो कहेंगे कुछ नहीं होता, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें। वो अगर ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी खोली हुई थी, इट डजंट मैटर आपको क्या तकलीफ है। लेकिन जिसको अगर जरा मैं बेग साहब को आप ही के नुक्ते के ऊपर ले आता हूं कि बेग साहब के पास इनसाइट्स भी अवेलेबल। बेग साहब, ये क्या इम्कान है कि इमरान खान को पता ही ना हो कि उनकी नाक के नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है? ये कोई इम्कान है? क्योंकि ये भी मैं आर्गुमेंट सुन रहा हूं कि जी आप इमरान खान पे फोकस करें, वो साफ सुथरा है, वो सादिक और अमीन है, अगर उसके इर्द गिर्द कुछ हो रहा था तो उसको आप मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं। अच्छा तलत साहब, इसमें कुछ रियलिटी है, क्योंकि खान साहब की सोच पैसों के बारे में बड़ी छोटी है। आपसे कपड़े ले लिए, इनसे जूता ले लिया, उससे रोटी खा ली, उससे बिल दिलवा दिया। ये मुहावरतन आप बता रहे हैं, मिसाल है, ये नहीं कि हमसे लिए हैं उन्होंने, मैं वैसे बता रहा हूं, वजाहत के लिए ना कि आपका क्लिप चलाना शुरू कर दें कि काशिफ से जूते लिए हैं, तलत से उन्होंने कपड़े लिए। हो सकता है लिए भी हो, मुझे देखिए जिनको मेरे को बड़ा कुछ लेता है, मैं तो नहीं, मकसद है जिन्होंने मंगन की आदत होवे ना जी, ठीक, वो मांगते ही रहते हैं, वो दर नहीं देखते, वो लोग नहीं देखते, वो मांगने की आदत है। हाँ, इसमें एक बात हो सकती है कि जो प्राइसेस, जो वैल्यूएबल नेकलेस, घड़ियाँ, जो तोहफ़े थे वो बड़े कीमती थे, उसका शायद क्योंकि खान को इसलिए अंदाज़ा नहीं होगा, उसने ना कभी ख़रीदे ना पहने, ना उसको उनकी वैल्यूज़ का पता था। ठीक। अच्छा, जो घर में जो चोर बैठे थे उनको भी उन चीज़ों की वैल्यू का नहीं, क्योंकि उन्होंने भी वो चीज़ें नहीं देखी थी। ठीक। तो अब जैसे औने पौने वो चीज़ें बिकी और उसकी जो प्राइस उनको मिली, उन्होंने, मेरे ख्याल में हो सकता है खान को वो प्राइस ना बताई हो। खान के लिए तो 40 करोड़ की घड़ी का 2 करोड़ मिल जाओगे तो 2 करोड़। ठीक। और उसने उसी पे इत्तफाक किया हो। ठीक। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपको कोई इतना बड़ा गिफ्ट मिले, और कौन दे रहा है और कौन सा मुल्क दे रहा है? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, आपको शर्म नहीं आई कि आप वो दुकानों पे जाके, और वो 4 फुट की दुकान है जिस पे आप जाके उसकी प्राइस लगवा रहे हैं और किस किस के ज़रिए आप बेच रहे हैं? तो ये जो काशिफ ने पहले कहा, मॉरली ऑफ कोर्स, मतलब आप करप्ट पैसों से तो होते मॉरली भी करप्ट होते हैं, क्योंकि आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो, जिसका ये बड़ा दर्ज देते हैं, मॉरल्स अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। और जो आपने कहा ना टेफलॉन, वो पुरानी कहावत थी। ठीक। अब नहीं, ये आया गारमेंट में, उससे पहले ये गारमेंट में नहीं आया था। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि मैं आपको पावर और पैसा दे के आजमाता हूँ, फिर आपसे वो पावर और पैसा लेके आजमाता हूँ, ये दोनों में फेल हुआ। तो अब वो सूरत हाल नहीं है। आप कहते हैं डैमेज नहीं होगा, आप आज से 6 महीने बाद देखिएगा, जब ये केसेस कोर्ट में चलने शुरू होंगे, प्रूफ होंगे, सबूत आएंगे। और ऑलरेडी एक पे डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है इलेक्शन कमीशन पे, जो 13 दिसंबर को लगा हुआ है। साहब, कुछ लोग इनके खिलाफ केसेस चलने नहीं दे रहे थे, इनको अरेस्ट नहीं होने दे रहे थे, वो चले गए। अभी इसके लिए कोई सेफ वॉल्व नहीं है। ही विल फेस
all The these consequences. cases, yeah, of course. अच्छा ये जरा इसमें थोड़ा सा इसको फ्रेमवर्क अपना दुरुस्त कर लें काशिफ, यू नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स कि अगर आपने तोशाखाना में गिफ्ट जमा नहीं कराया तो रियासत पाकिस्तान की मलकियत है। अगर रियासत पाकिस्तान की मलकियत आप तोशाखाना में जमा किए बगैर बेच रहे हैं तो ज़ाहिर वो थेफ्ट के ज़ुमरे में आता है। ये बड़ा क्लियर है, उसका प्रोसीजर बड़ा क्लियर है। दूसरा, अगर आपने तोशाखाना के अंदर जो चीज़ें जमा नहीं करवाई और उसकी वैल्यूएशन जो है आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के करवा रहे हैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरीज के साथ मिलकर, 2 मिलिट्री सेक्रेटरीज के नाम भी आ रहे हैं, एक को ऑलरेडी पनिशमेंट हो चुकी है, दूसरे की प्रमोशन होगी लेकिन वो एक अलग स्टोरी। तो ये भी एक मामला है। और अगर आपके मिडल मैन जो है वो घड़ी या तोहफे बाहर जाके बेचते हैं और वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होकर वापस आता है तो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। तो इसमें टैक्स के इश्यूज़ भी हैं, वायलेशन ऑफ प्रोसीजर भी है। तो ये सिर्फ मॉरल अथॉरिटी का मामला नहीं है। तो क्या इमरान खान को इसके ऊपर कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए या जमात को इसके अलावा, मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि यू थिंक इट इज़ रिडंडेंट, उनको ज़रूरत नहीं? सर देखिए, जो वैल्यूएशन है ना, वैल्यूएशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे एक पेपरा रूल्स के तहत एक कंपनी हायर होती जो कि तोशाखाना की वैल्यूएशन करते हैं कैमरा डिवीजन में जाके जी। और वो क्या कंपनी ने वैल्यूएशन की, पहला सवाल तो ये कानूनी चीज़ देखे ना, देखे तो मॉरल इशू हो गया, ये तो एथिकल इशू है ना, क्या लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेकर बेचने का इस पर आपकी सारों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। सो आप कानूनी तौर पर चलें, कानून ये कहता है कि आपको जमा करानी है, उसकी वैल्यूएशन होगी, आपका पहला राइट है उस वैल्यूएशन के इतने % देकर वो चीज़ खरीदना, और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि कोई बेच दे उसको। ठीक, कानून ये कहता। क्या अगर वैल्यूएशन ठीक हुई, मैं खाली डिसएग्री करें, बट मैंने जो एक फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा है रिटेन नॉट फॉर सेल, रिटेन, बस रिटेन करके ये थोड़ी कि लाइफ टाइम रिटेंशन है। वो रिटेन करने का मतलब आप उसको पैसे देकर ले सकते हैं, दैट्स रिटेंशन। उसके बाद आप बेचना चाहें ये आपकी मर्जी है, हर स्टेप कोई पे पाबंदी नहीं है कि बता आप इसको नॉट सेलेबल हो लिखा हो तो ये कहा जा सकता है, वो सेल नहीं की जा सकती। सिर्फ उसमें एक जुमला ऐड कर दूं, जो आपने बताया ना वैल्यूएशन का, मेरा मानना सिर्फ ये है कि बिल्कुल वैल्यूएशन का यही प्रोसीजर है, सिर्फ ये है कि वैल्यूएशन का जो वेन्यू है वो बड़ा वाज़ेह है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के लोगों को नहीं कहते कि ज़रा लगा तो सही इसकी प्राइस। और जो अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें ये पता भी चल रहा है कि 2-3 वैल्यूएटर्स को एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया। हकीकत क्या है बाद में सामने आएगी, बट आई टेक योर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब इन्वेस्टिगेशन देखिए, बुनियाद ये है कि जो भी किसी पर भी इल्जाम लगे उसकी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी तहकीकात होगी, वो तो एक साफ शफाफ तहकीकात हर एक की होनी चाहिए। नोबडी इज अबव द लॉ। ठीक, ये तो प्रिंसिपल सबके लिए है, ये इमरान खान साहब के लिए भी होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब के लिए भी होना चाहिए, जरदारी साहब। लेकिन क्या इमरान खान को ये एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं? देखिए, एक्सप्लेन ये करना चाहिए कि खैर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी अभी तक, उन्होंने कहा कि जी इस दुकान पे हमने जाके बेची और इतने पैसे में बेची। उनके 2 कंसर्न्स, जो सवाल उन्होंने जिनका जवाब देना था, अब ये वैल्यूएशन का सवाल, क्योंकि ये अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब बैठे, ही कैन ईजिली एक इन्वेस्टिगेशन करा के ये बता सकते हैं कि क्या इवैल्यूएशन ठीक जगह पे हुई और इवैल्यूएशन ठीक हुई या नहीं हुई। ये तो आप तहकीकात से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस ठीक है और वो उनकी वैल्यूएशन लगी 10 करोड़ या 8 करोड़ या 6 करोड़ जितनी भी लगी, और उसके बाद 5-10 में घड़ी बेची गई, 50% हो 20% हो जितना भी हो, फिर तो कानूनी तौर पर कोई खराबी नहीं। सो इट इज एन एथिकल इशू एट बेस्ट, अगर कानूनी लवाजमात पूरे किए गए। दूसरा, मैं एक छोटी सी बात, मंसूर मेरा भाई है, घड़ी की दुकान जाके देखें, जो लोग ये घड़ियां बेचते हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, 3-4 हैं इस्लामाबाद में। ये बंदा जो था ये तोशाखाना में काम करता, तो हमारा एक रिपोर्टर है हसन अयूब, हमने उसको वी टुक हिम इन द प्रोग्राम लास्ट टाइम जब ये इशू हुआ, जो कि उससे 10 साल से बकौल उसके वो घड़ियां खरीदता बेचता रहता है। मैंने सुना था प्रोग्राम आपको। और उसने, हसन का आपको पॉलिटिकल व्यूज़ भी पता है, वो बड़े डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं, इमरान खान साहब के हक के व्यूज़ नहीं हैं उनके, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनका मजाक भी करता। उसने एक प्राडो खरीदी तो हसन कहता है कि मैंने मजाक किया कि ये वो घड़ी बेच के वो, क्योंकि ये कट रख के अमूमन होता ये भी है, जो मार्केट की एक और का जो ये है कि दुबई में और अक्सर आप घड़ी खरीदने जाएं वो आपको कहेंगे सर दुबई में इतने की पड़ी है, चाहिए तो मंगा देते हैं। ये 2 लिंकेजेस हैं, दुबई से घड़ियाँ इधर आती हैं, इधर से कम जाती हैं, उधर से घड़ियाँ बहुत पाकिस्तान में आती हैं बिकने के लिए, जो अगर आपको कुछ घड़ी चाहिए तो। सो वहाँ से किसी मर्चेंट नामी आदमी ने अपेरेंटली पैसे भेजे थे। खबर मार्केट की काफ़ी है, बट दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि क्या शफीक ने, और बट शफीक ने क्योंकि डिनाई कर दिया है, तो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू कि अब क्या शफीक साहब का वर्जन क्या है। शफीक ने तो छक्का मार दिया है बुनियादी तौर पे। जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहस को दोबारा से शुरू करें। मंसूर साहब, आपके पास मैं आ रहा हूँ, टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। एक बयानिया ये है कि इधर से सलमान शहबाज के वापसी के मामला तय हुए और उधर से ये एक ऑडियो लीक हो गई, और जो PTI का बयानिया ये है कि ये असल
इशू जो है सलमान शहबाज से रिलेटेड उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। लेकिन आप जो बात कर रहे थे और जो मैंने भी कुछ तारीख रिकॉल की, उसके अंदर तो आपको तसलसल नज़र आता है इस इशू का, एक नेचुरल प्रोग्रेशन नज़र आती है, हक़ाइक़ मज़ीद सामने आते हुए नज़र आते हैं। ये दोनों में कोई कनेक्शन है कि टाइमिंग दिलचस्प हो सकती है? नहीं देखिए, अगर इसको 1 मिनट के लिए इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए कि हाँ जी इनकी टाइमिंग बड़ी आपस में सस्पिशियस है, सलमान शहबाज आ रहे हैं, तो सलमान शहबाज के आने के लिए मतलब घड़ी का स्कैंडल कोई नया तो नहीं है, घड़ी का स्कैंडल तो बहुत पुराना है। हाँ, मैं इसकी टाइमिंग के ऊपर जरूर मैं कहूंगा कि एक जगह पे ऑडियो आती है और साथ ही वो जो मोहम्मद शफीक है उसका बयान सामने आ जाता है, वीडियो बयान सामने आता है, तो वी कैन ईजिली एक्चुअली जज के हाँ इसके पीछे तो स्ट्रिंग्स चल रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन उसके लिए सलमान शहबाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नजर हटाने के लिए मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि उसको डाई डाउन करने के लिए सब कुछ होगा। अब मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स का खबरनामा जो होता है वो 2 खबरों के ऊपर नहीं होता। मेरे ख्याल में वो अगर लेट्स से 9 बजे अगर चलता है तो 9:20 या 9:25 पे जाके खत्म होता है, वो खबरें वहीं पे मौजूद रहती हैं। और जो लोग प्रोग्राम्स करते हैं मेरे ख्याल में 2 एंकर्स हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे कैन डिस्कस व्हाटएवर दे वांट। सो आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। हाँ, अलबत्ता मुझे इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव तो डेफिनेटली नजर आता है कि इमरान खान साहब को डेंट करना है। लेकिन एज आई सेड, मेरा ख्याल में पीटीआई का जो फॉलोअर है वो ये सारी बातें सुन के, ये वो सारी बातें देख के भी जो है वो नहीं है इमरान खान साहब से हटेगा। वो कहेगा जनाब इमरान खान साहब ने अगर घड़ी बेची है, मैं कहता हूं 10 रुपए की बेच दी है, इमरान खान साहब ने सही किया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, एक जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी छोटी सी दुकान जो है वो कितना बड़ा ट्रेड कर सकती है, तो थोड़ी सी ट्रेडिंग हमने भी की हुई है, मतलब इतना तो हम भी जानते हैं। 1 करोड़ की अगर दुकान है ना तो वो फिर भी बड़ा को छक्का मार लेगी तो 10 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। 1 करोड़ की दुकान जो होती है वो 1 अरब का बिजनेस नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो, वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। वो हाथ जोड़ के कहती थी भाईजान आप दूसरी दुकान के ऊपर चले जाएं। सो जिस दुकान की हम बात कर रहे हैं, जिसका सारा हुलिया हमने देखा है, आप कुछ भी कह लें, आप कुछ भी कह लें, हाँ अनटिल और अनलेस, जो काशिफ भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी दुबई का कोई बंदा है, उसने पैसे भिजवाए हैं और उसने ये यूं करके डील किया, अगर तो ऐसा भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस स्टोरी के साथ भी चला जाऊं, तो उसके लिए तो फिर इसका मतलब है कि उस बंदे ने पहले पैसे जमा करवाए हैं। टेक्निकली स्पीकिंग तो इमरान खान साहब को अपने अकाउंट से वो पैसे खुद जमा कराने हैं, वहां पे घड़ी अपने पास आनी है, देन ही कैन सेल इट वेरेवर ही वांट्स टू। लेकिन क्या उस बंदे का पैसा इस्तेमाल हुआ है, दैट इटसेल्फ इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ। सो मेरे ख्याल में दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और एक और बात आपने बीच में कही थी कि जी क्या जमात को आके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आके जवाब देना चाहिए। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इसका जवाब दे आके? आपको याद है पनामा का केस जब चलता था और दानियाल अजीज वगैरह ये लोग सारे आके जब बाहर मीडिया से बात करते थे, तो पीटीआई को सबसे बड़ा इतराज होता था कि जी शरीफ खानदान है वो करप्शन के केसेस का सामना कर रहा है, ये सारे मिनिस्टर्स वगैरह ये क्यों आ जाते हैं आके जवाब देने के लिए। सो पीटीआई को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, इनके खानदान को इसका जवाब देने की जरूरत है। पीटीआई शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस। अच्छा मोहसिन साहब, मर्चेंट नामी जो मैंने बात की है वो मार्केट की गप है, मैं फिर ठीक ये होता ना ये कनेक्टेड लोग होते हैं, सो दिस इज द मार्केट का। मोहसिन साहब जरा जो वैल्यूएशन की भी बात कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स हैं और इनकी जो प्राइसेस, पहले तो मैं यकीन करें, मैंने यकीन ही नहीं किया कि जो मुझे बताई जा रही है इतनी प्राइस हो सकती है कि भाई $8 मिलियन की, $10 मिलियन की घड़ी, सोच से ही बाहर की बात। कुछ एक मैं दिखाता हूँ आपको, वो येलो डायमंड्स का एक सेट भी है और उसके बाद बॉलगरी बहुत मशहूर ब्रांड है, उसके नेकलेसेस भी हैं, फिर मज़ीद भी आएंगी। जब उनका मैंने देखा, और ये एक और इशू है तोशाखाना के अंदर, हाँ वो अभी आया नहीं है सामने, लेकिन तोशाखाना के अंदर एक और भी इशू इन्वेस्टिगेशन हो रही, 80 करोड़ 100 करोड़ के, ये वाकईतन ऐसे हैं, जरा मुझे बताइएगा। वो कहने का अगर वैल्यूएशन ठीक हुई है तो 1.5 करोड़ की केड़ी वैल्यूएशन होती है 100 करोड़ की चीज़। अच्छा, मैं जो काशिफ भाई बात कर रहे थे, बेसिकली होता ये है कि अगर आप फर्स्ट कर लीजिए कोई गाड़ी इंपोर्ट करते हैं किसी भी मुल्क से, तो कस्टम क्या करता है, पाकिस्तान में अगर उसका डीलर हो तो उससे उसकी वैल्यूएशन करवाता है। ठीक इसी तरह रोलेक्स की वैल्यूएशन इनको रोलेक्स के डीलर से करवानी चाहिए, पाकिस्तान में मौजूद है। हाँ, बॉलगरी का नहीं है, ग्राफ का नहीं है, बट इट्स सो इजी कि आप उनको ईमेल करके आप उसकी वैल्यूएशन ले लें। तोशाखाना में क्या है, 2-3 सराफ रखे हुए हैं जिनसे ये मर्जी की वैल्यूएशन कराते हैं और मर्जी के अपने लिए। हाँ, रूल्स ये कहते हैं कि आप उसको रिटेन कर सकते हैं। इनकी बात ठीक है कि जी बाद में मैं बेचना चाहूँ बेच दूँ, लेकिन अगर आपकी नीयत ये हो कि सस्ती लूँगा और मार्केट में महंगी बेचूँगा और लूँगा उसके पैसे, अभी जो केस बिल्ट हुआ है वो यही है
कि खान ने अपने अकाउंट से पैसे जमा नहीं कराए, बिक गई, प्रॉफिट आ गया, उसकी कीमत देके प्रॉफिट जेब में रख लिया, और आपस में मियाँ बीवी ने और जो मिडल मैन्स थे या मिडल वुमेन थी, उसने ये भी नहीं बताया कि बिकी कितने की। अब तो राज खुल रहे हैं ना। उसने कहा मैं तो इतनी की खरीदी थी। वो कहते अच्छा मनु तो इतने पैसे लब्बे। बेसिकली इट वाज ऑल फ्रॉड अमंग देम, और स्टेट को भी धोखा दिया। अगर आपने अपने अकाउंट से पैसे दिए होते तो वो इनकी स्टेटमेंट आ गई है। स्टेट बैंक ने भी बता दिया कि किसी अकाउंट से पैसे तोशा खाना में खान के अकाउंट से नहीं गए। लेकिन मतलब ये कमाल की बात नहीं है, ये हो रहा था सारा कुछ। रियासत के इदारे जो, जिस काशिफ ने कहा कि ये टेपें हैं किसके पास, हम सबको पता है किसके पास है, ये फ़ोन है किसके पास, हम सबको पता है किसके पास है। तो रियासत को उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया कि ये सारा काम हो रहा है। तो एक मौजूदा आर्मी चीफ की कन्वर्सेशन ही हम कोट करते हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनको फिर हटवा दिया था। उसके अलावा कभी उस वक्त ये बात नहीं हुई। अब सारा कुछ इस बार क्यों आ रहा है? अच्छा, उस वक्त भी जब वो DGIS आए थे तो उन्होंने यही कन्वर्सेशन खान साहब को बताई थी ना कि ये 5 कैरेट और 12 कैरेट ले रही हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। तो जब उन्होंने अपनी मिसिस से पूछा, और ये आप किसी से पूछ लें मेरी बात, जिस बंदे ने बुशरा बीबी का और बुजदार का और पिंकी का बताया कि जी उधर लुट पड़ी हुई है पंजाब में और ये हो रहा है, वो बंदा अगले दिन फारग हो गया। इसी तरह उन्होंने कहा इसको तो हटाओ। मतलब आपको एक बंदा बता रहा है कि आपके घर में चोरी और चोरी का माल आ रहा है, आप उसको हटा दें। तो ऐसा नहीं था कि पॉइंटर्स नहीं थे, पॉइंट किया गया और वो फारग हो गया। आप देख लीजिए। तो मकसद ये है कि ये जो जितनी बातें अभी PTI वाले डिनाई करने की कोशिश करें, फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे क्योंकि एविडेंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, माउंट कर रहे हैं। और आप कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के जरिए बात होती है। आप कहते रहे मैं नहीं हूँ, एविडेंस तो मौजूद है ना जी। और इनमें इनका नीयत का भी फ़र्क है, क्योंकि आपने चीज़ें रिटेन ही खरीद मतलब ली इसलिए कि हम मार्केट में बेचेंगे। हालांकि रिटेन का लफ्ज़ इसलिए है कि आप पैसे जमा कराएं, अपने पास रख लें। बहुत से लोगों ने रखी हुई हैं, जितने हमारे फार्मर्स प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अपने यूज़ में चला रहे हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने बेच भी दी हो किसी स्टेज पे आके, उसमें कदगन नहीं है। लेकिन आपने ली, बेची, फिर पैसे जमा कराए उससे लेके, ठीक, वो गलत है। काशिफ, जब पनामा हो रहा था, आपको याद है डिबेट होती थी, तो नवाज शरीफ का ख्याल नहीं था कि इनके गले पड़ जाएगा। और जब भी तो वो आराम से कोर्ट भी चले गए कि जी क्या है, मैं तो बस। जब केस खुला तो फिर पता चला कि वाकईतन गले पड़ रहा है। उसमें और भी मुहर्रकात थे, लेकिन केस गले पड़ गया। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इमरान खान साहब शायद इस डिनाइल में हो कि जी मेरे पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जिस मोहसिन साहब कह रहे हैं इट कैन रियली हिट हिम हार्ड। यस, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि यार दो सिनारियोस क्या है। एक ये है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वाकई उनके पास घड़ी आई, वाकई उन्होंने शफीक साहब को भेजी, जितनी वैल्यूएशन हो सकता है जो कमेटी ने की वो वैल्यूएशन हुई, ऑनेस्ट वैल्यूएशन हुई। जो डंडी हो सकता है लगती हो तो इन्होंने लगवाई हो या माजी में भी इस तरह की लगती हो, एक प्रोसीजर के तहत उन्होंने बेच दी, पैसे दे दिए, एक सिनारियो। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि जब ये खुलना शुरू हो तो मज़ीद चीज़ें सामने आए कि ये इस जगह होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये इतने की बिकी थी, इतने की नहीं बिकी थी, इसको नहीं बेची गई थी, उसको बेची गई थी। सी प्रॉब्लम ये होगा कि कुछ फैक्ट्स तो तहरीक इंसाफ ने दिए हैं। अभी तक फैक्ट ये है कि हाँ जी हमने ली, जी हमने इसको बेचा, इवैल्यूएशन इतने की थी, 5-10 की शायद हमने घड़ी बेची है और वो हम मानते हैं और ये रसीद है। अगर इनमें से कोई फैक्ट बुलडोज हो गया, किसी वजह से कोई फैक्ट गलत साबित हो गया, ये कहा गया कि शफीक ने, फर्ज कोई साबित हो जाए कि शफीक साहब ने नहीं खरीदी घड़ी, तो शफीक कह रहा है मैं नहीं खरीदी, तो साबित भी करेंगे ना सब। वो देखें यहाँ पे जो बंदा कह रहा है कि मैं नहीं खरीदी, उन्हें साबित करना कि मैं नहीं खरीदी। असि मसला है कि हर बंदे दी कई भी गल भी अपनी मर्जी ने मान लेंदे ना कि हाँ ये कह रहे थे ठीक कह रहे हो ना, वो कह रहे थे गलत कह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ हालात भी होते हैं, कुछ वाकयात भी होते हैं, बैकग्राउंड में भी कुछ होता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कि जिन्होंने रिकॉर्ड की उन्होंने अगर हकायक रेप्यूटेट हो जाते हैं तो फिर जवाब देखें। फिर ये होता है कि आपने ये कहा था कि ये फोन मेरा, मैंने 2018 में खरीदा, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे। दैट्स वेयर द होल जो डेक ऑफ कार्ड्स या हाउस ऑफ कार्ड्स जिसको भी कहते हैं वो उस वक्त गिरना। आई हैव टू लीव इट देयर। काशिफ, मोहसिन, मंसूर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है इन्वेस्टमेंट के माहौल के हवाले से वो नोज डाइव कर रहा है और उसमें बहुत मनफियत है। हमारे पास ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के,
और इन मामलों को गहरे तरीके से देखते हैं। मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया। ये ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो सर्वे आया है, आजकल इसकी खबरें भी बन रही हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसमें 4% पहले की निस्बत ज़्यादा कमी आई और मजमूई तौर पर 21% पर है, विच इज़ द लोएस्ट सो फार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाक़तन आपको लगता है कि सर्वे एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान और इन्वेस्टर का जो एतमाद है उसके पैमाने के हवाले से? सर देखें, हमको ये जो इनका सर्वे जो है ओवरसीज चेंबर का या किसी और का या गवर्नमेंट पाकिस्तान का, उसको हमको उसके किसी न किसी तनाजुर में देखना पड़ेगा। आज जो पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम एलसी खोल सकें। आज हमारी इसेंशियल एलसीज की जो है ना वो भी ओपनिंग भी रुकी हुई है, मतलब तो इसलिए जो है ना वो आज सारे लोग जब एक बात करते हैं कि हमारे जो एसेंशियल आइटम इम्पोर्ट, यानी कि बात तो होगी। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त पोजीशन है उसको आप देख लें, ये $15 बिलियन हम हर साल ब्लीड कर रहे हैं। उसके लिए हमको कुछ न कुछ सबको मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। देखिए अभी आप देखें 32 बिलियन $32 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, 31 बिलियन का होम रेमिटेंस। अब हमने उसको घटा के शायद 73-74 डॉलर है, वो कहीं से भी लाने हैं। अगर हम नहीं लाएंगे तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। डॉलर इज अ कमोडिटी, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब होता है। अगर हमको इंपोर्ट के लिए पैसे चाहिए और अगर गवर्नमेंट, अच्छा मोतीवाला साहब, ये एक जिसको कहते हैं आप बेहतर समझते हैं, एक विशेष साइकिल भी है, एक दायरा है जिसमें भंवर है, जिसमें हम फंस गए हैं। जब तक मुआशी हालत ठीक नहीं होती इन्वेस्टर नहीं आता, जब तक इन्वेस्टर नहीं आता तब तक मुआशी हालत ठीक नहीं होती। तो हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं, आपके ख्याल में इस विशेष साइकिल को तोड़ने का आगाज कहां से किया जाए? देखिए, इस साइकिल को तोड़ने का आगाज तो देखिए हर पाकिस्तानी को करना पड़ेगा। मैं अपने आप को इसमें शामिल करता हूं कि देखिए आपको एनर्जी की यूजेज को कम करना पड़ेगा, गैस की यूजेज को कम करना पड़ेगा। इन तमाम बातों के बाद हमको अपनी जो मार्केटिंग है पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान लोगों की, उसको हमको अग्रेसिवली आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो मुझे जो क्विक फिक्स नजर आता है वो आईटी सेक्टर में नजर आता है। आईटी सेक्टर जो है 2 बिलियन हो गया और हमारे पड़ोसी मुल्क के पास 200 एक्सपोर्ट दैट कैन बी डन। उसमें ना गैस चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम उसको जितना जल्दी हो सके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एंड विद इन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो दुबई के अंदर बैठकर, वहां बैठकर, अगर इसको आप सर्वे करें तो चाइना इंपोर्ट्स $2.2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड, $2.2 ट्रिलियन, और हमारा उसमें जो शेयर है वो सिर्फ 3 बिलियन का है। और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं चाइना को, जो हमारा बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर रही है, ये तकरीबन 18 और 19 बिलियन डॉलर के करीब है। अब आप मुझे बताएं, इट्स अ डिफरेंस ऑफ 16 बिलियन डॉलर्स। हम चाइना को ये कह सकते हैं कि यू आर एन ट्रस्टवर्दी नेशन, हम आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी, मैं उसका बना भी रहा हूँ, लेकिन हम चाइना से कहना हमें चाहिए कि हम जो आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर हर वो आइटम की हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि $1 बिलियन की डेफिनेट मार्केट पाकिस्तान में उस आइटम की है। हम उनसे ये कहेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में करें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और हमारे इंपोर्ट को कट डाउन करेंगे और आपका जो है ना 300-400 मिलियन का आएगा। फिर जो यहाँ आके जो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो रीजन में एक्सपोर्ट भी करेगा। ज़ाहिर है ज्योग्राफिकली वे लोकेटेड प्लेस जहाँ इनके बहुत सारे बायर चाइना के हैं, तो उस आइटम का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से भी शुरू हो जाएगा। दिस इज परहैप्स शॉर्ट टर्म एंड तीसरी टर्म थिंग, क्योंकि हम सीपैक के साथ, चाइना के साथ लगे हुए हैं। बाकी हम अगर यूं ही मांगते रहेंगे, तेरा तू मुझे दे दे मैं तुझे दे दूं, तो ये नहीं होगा। तीसरी जो बात है, जो क्विक फिक्स है, वो ये है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तलत साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। हम जो, अगर मेरे पास ऑर्डर भी है, हम ये कहते हैं जी दुनिया में रिसेशन है, फलाना आइटम का। आप पिछले महीने का बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, इट हैज गॉट अ ग्रोथ ऑफ 10.9%। हमारा जो है ना माइनस में है, वहां उनका प्लस में है। अगर इसको आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हम प्राइस वॉर में हारते हैं और इस प्राइस वॉर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जीतने के लिए हमको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ हथियार चाहिए। और वो हथियार ये है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो उनके जितना हो जाए। जो बांग्लादेश में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। मैं ना इंसेंटिव मांगता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि कोई हमको कोई आसमान से तारे तोड़ के ला दें। मैं 2 चीजें चाहता हूँ। नंबर 1, जो गैस है ना, वो उससे हम, हमारा जो सारा इंटायर इंडस्ट्री का जो एक सेटअप है ना, वो बेस करता है गैस के ऊपर। हमने ट्यून्ड अप हुए हैं पिछले 25-30 साल से कि हम अपनी कैप्टिव पावर प्लांट जो बिजली भी बनाते हैं, प्रोसेस गैस भी। और दूसरी चीज क्या है? गैस के अलावा दूसरी चीज क्या है? बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। गैस के अलावा दूसरी चीज क्या है?
तो बता दो, एक 2 मिनट का मुझे टाइम दे दो। प्रायोरिटी लिस्ट है गैस की, उसमें सप्लाई की जो प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक नंबर 1 के ऊपर है। अगर हम इंडस्ट्री को नंबर 1 पे कर दें, कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रही बिकॉज द गैस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस। तीसरी बात ये है सर, जो होम रेमिटेंसीज आ रहे हैं उसके लिए हम डॉलर का अलग रेट कर दें। आज अगर 15-20 रुपए का अगर मार्केट में फर्क होगा तो जितना भी पेट्रोटिक पाकिस्तानी में हूँ मैं बोलूंगा इसके थ्रू भेज दो यार, हवाले के थ्रू, तो उसके अंदर जो ना हमारा डॉलर कट रहा है, मैं समझता हूँ 3 से 4 बिलियन डॉलर हम उसके अंदर इजाफा कर सकते हैं। These are the quick fix. ओके, आई हैव टू लीव इट देयर जुबैर साहब। ठीक, आई हैव टू लीव इट। बुनियादी तौर पर ये सर्वेज जो हैं हमें याद दहानी करवाते हैं कि हमें इन मामलात पर हर वक्त सोचना है। अगर मईशत ठीक नहीं होगी तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता। सलमान शहबाज, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी तनकीद की जद में है, लेकिन पहले जानते हैं कि ट्रेंड क्या चीज़ कर रही है। जी शायान। तला साहब, ट्विटर ट्रेंड पर भी जो घड़ी का घंटा है उसकी दोबारा गूंज सुनाई दे रही है। एक ट्रेंड चल रहा है, घड़ी चोर पकड़ा गया। 7 घंटे पहले शुरू हुआ, 70,000 से ज़ायद इस पर ट्वीट हो चुके हैं। और इसी के साथ एक और ट्रेंड चलाया जा रहा है मुर्शद, उस पर भी 2,500 के करीब ट्रेंड हो चुके हैं। एक और ट्रेंड चलाया जा रहा है, खा गए सारा पाकिस्तान। 8 घंटे पहले शुरू हुआ, ये PTI चला रही है, PDM हुकूमत की नाकामियों का इसमें जिक्र किया जा रहा है। 35,000 से ज़ायद इसमें ट्वीट हो चुके हैं। एक और ट्रेंड चलाया जा रहा है, तुम्हारा बयानिया झूठ है, ये चलाया जा रहा है नून लीग की तरफ से। ये भी 8 घंटे पहले शुरू हुआ और 50,000 से ज़ायद इसमें ट्वीट हो चुके हैं। गो के ये नीचे आ चुका है ट्रेंड, लेकिन ये भी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। सुलेमान शहबाज हैं, वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, वो भी ट्रेंड कर रहे हैं। वो पाकिस्तान आ रहे हैं 4 साल बाद। तो इनको जिस तरह कहा जा रहा है ट्रेंड्स में कि उनको रिलीफ मिला है अदालत की तरफ से और वो 4 साल बाद दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो भी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ने सलमान शहबाज के ऊपर ट्वीट किया, नसीब हो तो ऐसा। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केसेस इख्तिताम पसीर हैं, तहकीकात में शामिल हुए, न अदालत में हाजिर हुए। कलीदी गवाह, कलीदी तहकीकात अफसर अल्लाह को प्यारे हो गए, करप्शन राज अफशा किए। आशिश शरीफ कत्ल हो गए, वालिद साहब वज़ीर आज़म बन गए। किस्मत हो तो ऐसी हो, मुल्क हो तो पाकिस्तान जैसा माशाल्लाह। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, अरबों रुपए का TT मास्टर वापस आ रहा है 4 साल की मफरूरी के बाद, मगर पाकिस्तान मीडिया सिर्फ आपको ख़रीद कर बेची घड़ी की ऑडियो में उलझाएगा। बुशरा बीबी के ऊपर ट्वीट है, सना बुच्चा ने कहा कि मुर्शद हमारी सोच भी बाजारी हो गई। हसन अयूब खान ने कहा, बुशरा बीबी ने जुल्फी बुखारी को कहा घड़ियाँ बेच दो। ठीक है जी, बेच देता हूँ। बुखारी साहब इमरान खान के दौर इक़्तिदार में OLX बने रहे, यानी सब बेच दो।